वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम पे हुआ क्या, जैसे मैंने आपको समझाया था मार्केट वैसे ही चलता हुआ नजर आया। उसको अच्छे से डिकोड करने वाला हूं। फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। वेडनेसडे को मार्केट कैसे रह सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड कल के लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज को इन डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर मैं इस कैंडल को देखूं, सर ये कैंडल क्या हो रही थी, मैंने कल आपको क्या समझाया था भाई। बहुत लोगों ने थोड़ा सा ट्रोल किया था, ठीक है। उन ट्रोलर्स को मैं इतना बोलूंगा कि भाई आप ना देखो, चक्कर क्या है ना कि मैं कभी नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, और कोई कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ये मार्केट ही ऐसी है, क्योंकि मार्केट क्या है, अपना जिसे बोलते हैं ना कि वो अपना बिहेवियर चेंज करती है। तो आप एक पर्टिकुलर चीज में परफेक्ट हो भी जाओ तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसका चैनल चेंज हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, आप कभी भी उस जो एक एरिया है ना वहां पे परफेक्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। उस एनालिसिस को भी हम क्या बोलते हैं कि हाँ भाई, हम 10 बार एनालिसिस करेंगे तो 7 बार सही होने की प्रोबेबिलिटी है हमारी, ठीक है। 3 बार तो हम डेफिनेटली गलत होंगे। तो ये चीज आपको क्या करना होता है, थोड़ा समझ के चलना होता है। कल मैंने आपको क्या बोला कि भाई एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, इस एरिया का ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन डेटा में क्या हुआ, ये जो 4 बड़े बड़े प्लेयर हैं जो मार्केट के प्रो है, जो सबसे बड़ा FIS है, DIS है, ये चारों के चारों क्या करते हुए नजर आए, क्लाइंट यानी पब्लिक है, वो चारों के चारों कल खरीदते हुए नजर आए। FIS ने तो कल 2.5% खरीदा है, ठीक है। प्रो ने लगभग आपका 1.5% खरीदा। जो डेटा नहीं देखते ना शाम को 9 बजे, उनको मैं बार बार बोलता हूं भाई डेटा को साथ में देखा करो, नहीं तो इसका भी कोई यूज नहीं है। दोनों चीजें साथ में मिला के जो पिक्चर बनती है वो काम में आती है। मैंने आपको कल क्या बोला कि ये जो रेड कैंडल बनी है, मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर क्या बन रहा है, ये एक ट्रैप कैंडल हो सकती है। मार्केट ने आज क्या किया, सेम जैसे हमने उसका प्लानिंग की थी एक्सपायरी की, 26,000 पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाएगा और 25,900 पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। मार्केट ने पूरा दिन हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही काम किया। ऑप्शन सीलिंग के अंदर एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा जो है ना हमें दिन गया। लगभग 14 डे हो चुके हैं लगातार, बहुत अच्छा गेन जो है हमें ऑप्शन सीलिंग के अंदर बन रहा है। बाइंग के अंदर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही, उसकी वजह से कोई इतना ज्यादा हमें मूवमेंट नहीं मिल रहा, लेकिन सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा टाइम जो है हमारा चल रहा है, ठीक है। आपका कैसा वीक जा रहा है, ये मंथ एंड जो हो रहा है हमारे इस पूरे 2025 का जो है हमारा लास्ट दिन है, लास्ट एक्सपायरी थी, तो ये आपका कैसा गया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब क्या है, अब सिंपल है, ये कैंडल मुझे क्या इशारा कर रही है, एक बार सच सच बताओ। ये कैंडल मैंने कल आपको बना के दिखाई थी ना कि मुझे लगता है कि कल हम एक हैमर कैंडल इस तरीके की बना सकते हैं। ये मैंने कल ही बनाया था, जाके आप वीडियो चेक कर सकते हो, वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये कैंडल बनने का साइन क्या है? ये कैंडल बनने का साइन ये है कि हम 1 2 3 4 रेड कैंडल के बाद में हमने एक हैमर कैंडल बनाई। और ये हमने क्या बनाया, ये एक ट्रैप कैंडल थी, ये एक ट्रैप कैंडल थी। ये मैंने आपको कल भी चीख चीख के बोला था, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि कल हम अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई, अब फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, फ्रेश ऑप्शंस बनेंगे, तो अब जो ये रेजिस्टेंस था, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, याद है ना सर, ये रेजिस्टेंस आपका, ठीक है, 26,050 है ना, इसको कल हम हिट करते हुए नजर आ सकते हैं। 26,050 का जोन याद है, जिसपे हम पहले बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, हम सोचे थे यहां से बाउंस हो सकता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ट्रैप बना दिया। अब ट्रैप बना दिया तो भाई अब क्या कर सकते हैं, हम 26,050 को कल चैलेंज करते हुए एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाते हैं, तो यहां पे एक मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो बन सकता है। ये मुझे लगता है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे यहां पर दिख रही है, वो मैं यहां से मिटा रहा हूं, इसको भी मैं यहां से मिटा रहा हूं। एक चीज आपको शायद थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हुआ होगा, मेरे साथ जो लोग हैं यहां पे बिल्कुल फोकस हो जाना चाहिए उनका। ये देखो, यहां पे आप आओगे तो एक प्यारा सा ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, दिख रहा है बिल्कुल। यहां तक जो मेरे साथ में देख रहे हैं, बिल्कुल भाई फोकस आपका यहां होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, इस टाइप का लर्निंग सेशन लेके आता हूं भाई। देखो, ये हैमर कैंडल जो है ना, ये वाला, ये आपका ट्रायंगल के बिल्कुल लोएस्ट एरिया पे बन रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन है ना, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। यहां पे आपका क्या बना रहा है, हैमर एट द सपोर्ट ऑफ द ट्रायंगल एरिया, ठीक है, ट्रायंगल के बिल्कुल सपोर्ट पे। अब क्या हो सकता है, बाउंस आ सकता है
26,050 हमारा टर्निंग पॉइंट रहेगा। 26,050 के ऊपर क्लोजिंग देते से ही हमारा जो मोमेंटम है, जो यहां पे कल सब लोग पैनिक कर रहे थे और त्राहिमाम क्रैश जैसे वर्ड लिख रहे थे, ठीक है, उनको भाई बता दो कि ये ट्रैप था, ठीक है, ये ट्रैप था। अब क्या है, हो सकता है वापस से हम क्या करें, 26,050 को चैलेंज करें, ठीक है, 26,050 को चैलेंज करते हैं। अब गेम कब होगा, गेम होगा जब इस ट्रायंगल के ऊपर निकलेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल के ऊपर जब हम ब्रेकआउट देंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि हाँ भाई हमने ब्रेकआउट दे दिया। एक बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है 26,500 तक का ऑल टाइम हाई को न्यू ईयर पे, ठीक है, न्यू ईयर पे हम ऑल टाइम हाई को, न्यू ईयर वीक पे, न्यू वीक पे हम मान सकते हैं कि ऑल टाइम हाई को शायद अप्रोच करते हुए नजर आए। यहां तक कि कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये पूरा क्लियर है आपको, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, कोई पूछेगा सर क्या हम कल इसका ब्रेकडाउन नहीं दे सकते क्या? देखो भाई, अब ना ये हैमर कैंडल का लो है ना, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। जो भी आज का लो था 25,900, ठीक है, ये 25,900 25,880 मान लो, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मार्केट इसको होल्ड करने की बहुत कोशिश करने वाला है। देख रहे हो एक ट्रायंगल आपका बिल्कुल शेप ले रहा है, तो हो सकता है अब हम सीधा बाउंस करें, ब्रेकआउट दें, एक बार रिटेस्टिंग देने गए और 26,500 के दर्शन में मार्केट आसानी से शायद करा दे, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको सेम बोला था, सेम क्लियर, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। सुबह लोग जो साथ में जुड़े थे, मैंने आपको बोला था कि जो ट्रेंड लाइन है वो शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, क्लियरली वो शिफ्ट हुई है, क्लियरली वो ट्रेंड लाइन शिफ्ट होती हुई नजर आई है। अब आप बोलोगे सर कल किसी ने बोला, एक दो लोगों ने बोला कि आपकी ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो जाती है। भाई देखो मार्केट है, मार्केट के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। देखो आपकी मर्जी, आप कमेंट में अगर प्यार लिखोगे तो मैं आपको प्यार से रिप्लाई दूंगा, अगर आप हेट लिखने की कोशिश करोगे वो आप अपनी नेगेटिविटी दिखा रहे हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। अगर सीखना है बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ में हूं, जितनी मेरे पास सीमित नॉलेज है मैं आपको 100% दूंगा। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन बन रही है और डबल टॉप जैसी सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आ रही है, चाहे आप कोई सा भी टाइम फ्रेम बना दो, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये ग्रीन कैंडल मुझे क्या दिखा रही है, ये ग्रीन कैंडल मुझे दिखा रही है कि ये वाला रजिस्टेंस, ये वाला रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये हमने रजिस्टेंस लिया, ये रजिस्टेंस, इस सबके ऊपर मैं क्लोज हो रही हूं, ये ठीक है। तो अब क्या हुआ, सिंपल है, ये रेजिस्टेंस निकलने के बाद ही 25,980 के ऊपर जाने के बाद ही मार्केट आपको क्या कर सकती है, एक बड़ा मूव दे सकती है। यहां पे एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है और हम कहां तक जा सकते हैं, 26,100 तक जा सकते हैं, ये वाले लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अल्टीमेट रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, वो हमारे पास ये वाला जोन बनेगा। अब हमारे लिए ये एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन रहेगा जो कि मार्केट के अंदर हमें थोड़ा परेशान कर सकता है, तो वो ये वाला जोन होगा, ठीक है। क्यों होगा सर ये, क्योंकि ये देखो ये हमारा नेकलाइन रेजिस्टेंस है, जो हमारा नेकलाइन है ना, ये टर्निंग पॉइंट है, इसके ऊपर जाके हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा एक तरह से। 15 मिनट का जो ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है, 15 मिनट का ट्रेंड नेगेटिव से पॉजिटिव तब होगा जब इसके ऊपर हम जाके क्लोज दे देंगे। जैसे हमने एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज दे दी, 2600 के ऊपर जाके ग्रीन कैंडल हमने क्लोज दे दी, इसका मतलब हमारा सेंटीमेंट, हमारा ट्रेंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से अगर मान के चलो उसने रिटेस्टिंग डन कर दी तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो सकता है, ये यू पैटर्न कंप्लीट हो सकता है इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर आप पॉजिटिव बात कर रहे हो, आप नेगेटिव तो बोल ही नहीं रहे। देखो भाई जब नेगेटिव नहीं होता तो मैं क्यों बोलूं, ये आपके सामने हुआ, ठीक है। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी पुट कॉल रेशियो का बोला था, भाई पुट कॉल रेशियो अलर्टिंग जोन पर है, यहां से मार्केट के अंदर नीचे जाने की जगह मुझे कम दिखती है, लेकिन मैं लेवल जरूर बताता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं लेवल नहीं बताऊंगा, लेवल डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है वो मैं आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के समझाता हूं। ये मेरा पर्पस है कि आप सीखो, ठीक है, ये वाली बात है। अब बात करते हैं सर सोचने वाली बात क्या हो सकती है कि मार्केट क्या कर रहा है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, यहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं। एक बाउंस यहां तक का आ सकता है, यह हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन है जहां पे मार्केट को कल फंसना पड़ सकता है। एक शोल्डर यहां पे बना, ये बहुत प्यारा हेड कंप्लीट हो सकता है और यहीं पे हम रिजेक्शन लेके एक शोल्डर जैसी सिचुएशन बना के फिर अगर इसको तोड़ते हैं तो ये हेड एंड शोल्डर बना के भी ऊपर जा सकता है, इस पूरे कंप्लीट इसको कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी ये हेड एंड शोल्डर बना के जाता है या सीधा रिटेस्टिंग करके ऊपर जाता है, वो देखने वाली बात होगी। कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका 2600 का रहेगा, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सर नीचे के बारे में क्या प्लान रहेगा आपका। नीचे के बारे में सिंपल है, मैं इसको उठा के अगर मैं इसका क्लोन नहीं लेता हूं, यहाँ पे
ये लो हमारे लिए अल्टीमेट सपोर्ट है, ठीक है, ये लो अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लो को निकालता है किसी भी रीजन बस, ठीक है, 25,900 के लो को अगर मार्केट निकालती है किसी भी रीजन बस, तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इस वाले लो को निकालने के बाद इस वाली ट्रेंड लाइन के सहारे ही नीचे गिर सकती है, ठीक है। और फिर हमारा जो सपोर्ट रहेगा, देखो भाई ये एक पॉसिबिलिटी है, चांसेस कम है, लेकिन नीचे का लेवल अगर मुझे बताना है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो जोन रहेगा वो कल के लिए हमारे लिए जो रहेगा वो आपके पास ये जोन रहेगा, ठीक है, आपका ये मान लो 25,780 का सपोर्ट रहेगा, ठीक है, 25,780 इसके सहारे हम नीचे आ सकते हैं इस तरीके से। तो 25,780 तक का एक मूवमेंट अगर नीचे आएगा तो मार्केट के पास अल्टीमेट सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन के सहारे जाना है, ठीक है। इधर इस ट्रेंड लाइन को मैं आगे बढ़ा सकता हूं, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मैं आगे बढ़ा सकता हूं और मुझे कुछ नहीं करना। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, ये, और इसका आप कलर भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, इसका कलर भी मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये मैंने कलर जो है इसका चेंज कर दिया, ठीक है, ये आपका कलर चेंज हो गया। अब क्या है, इसको आपको अपने जो है एनालिसिस पे बना के चलना है, ठीक है। अगर मार्केट ये लो निकालेगी इसका मतलब क्या है कि वो इसका एक तरह से रिटेस्टिंग कर रही है, और अगर यहाँ पे इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल बनती है तो आप मान के चलो हम वापस से इसी वाली ट्रेंड लाइन में आ गए, और फिर आप 25,780 तक का एक जो है एक सपोर्ट आप मान के चलना, ठीक है। तो ये लगता है, हालांकि संभावना कम है, अगर नीचे भी आएगा ना तो मान के चलो आप इसको हम रिटेस्ट करने आ सकता है, ये वाले लेवल को रिटेस्ट करने जरूर आ सकता है। अगर नीचे आना है तो ये लेवल जो आज का लो था इसको रिटेस्ट करने आ सकता है, तो इसको फिर दोबारा से एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बना सकता है, ये आपकी एक नेकलाइन जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो नीचे आना है तो मुझे लगता है आज का लो नहीं निकालेगा, आज का लो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। नीचे आने के लिए भी मार्केट इसके आसपास आके एक रिटेस्टिंग कर सकता है इस वाली ट्रेंड लाइन की, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर तो गया हूं लेकिन रिटेस्टिंग रन कर सकता है और फिर यहां से एक मूव आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, मुझे नहीं लगता और नीचे जाएगा। नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया 780 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, ठीक है। पुटकॉल रेशियो अगर मेरे से पूछेगा तो पुटकॉल रेशियो आपका बैलेंस दिख रहा है 0.7 के पास में, ये नई पुट ऑप्शन चेन है तो 0.7 के पास में पुटकॉल रेशियो है, बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको सपोर्ट रजिस्टेंस दिखाऊं, रजिस्टेंस 26,000 का है क्लियरली, ठीक है, 26,000 के नीचे ऊपर भाई ध्यान रखो बहुत स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, और ये पुराने पापड़ हैं, एकदम से नए नहीं आए हैं, पुराने पापड़ बैठे हैं, तो भाई इनको तोड़ने में दिक्कत आएगी 26,000 को, ठीक है। लेकिन 26,000 तोड़ने के बाद कुछ भी नहीं है, ये बात मान के चलना। एक हडल है 26,000 का, लेकिन 26,000 को निकालने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आए उसकी संभावना यहाँ पे मुझे कम दिखती है। सपोर्ट की बात ढूंढने जा रहा हूँ तो सपोर्ट अपना 63,000 के हुआ ही है, 39,000 हाईएस्ट हुआ है 25,900 पर, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट एक टाइट रेंज में है, और ब्रेकआउट या ब्रेकआउट जो होगा ना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी होगा वो बहुत शार्प होगा, बड़ा होगा, ठीक है। या तो सीधा 750 के दर्शन होंगे या 26,000 तोड़ के सीधा 26,200 के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो भी होगा या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि मार्केट एक नैरो रेंज में, मैंने आपको बताया ट्रायंगल बनना है डेली टाइम फ्रेम पर, तो उसका ब्रेकआउट जो होगा वो एकदम शार्प होगा, वो देखने वाला होगा। तो 25,900 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, 26,000 आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। यहां तक की चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर मैं देखने जा रहा हूं तो बैंक निफ्टी पे आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल देखो इसके पास में है, ये देखो, ठीक है, ये अब इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसकी, और ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखो सपोर्ट से कितनी शानदार बड़ी कैंडल बनी है, इस सपोर्ट से आप देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल बैंक निफ्टी के अंदर बनी है, वो मैं आपको चिल्ला के बोल भी रहा था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। याद होगा 58,700, मैंने आपको कई बार बोला, लेवल याद भी हो जाना चाहिए जो वीडियो देखते हैं ना। 58,700 से मार्केट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। मार्केट ने एग्जैक्टली वो लिया। बहुत लोग ना सीधा ऑप्शंस में कूदने की कोशिश करते हैं, और मैं ETF से बहुत अच्छा जब मुझे पता होता है ना कि यार ये लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट है, साथ में मुझे डेटा भी हेल्प कर रहा है, तो ETF से भी आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। जो लोग लाइव में जुड़ते हैं ना, अब की बार संडे को 12:30 बजे लाइव करेंगे, ठीक है, उसमें ETF से बताऊंगा कि कैसे हम ETF के साथ में काम कर सकते हैं, तो वो बहुत शानदार रहेगा। अब क्या है, सीधा हमने इसको चैलेंज किया, ठीक है, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, अगेन इस रजिस्टेंस को हमने चैलेंज किया है। अब क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है, जैसे ही मार्केट इस वाले ट्रायंगल का ब्रेकआउट देगा ना, बल्ले बल्ले वाला मूव आएगा भाई साहब,
ठीक है, बल्ले बल्ले वाला मूव आएगा जो कि कहाँ तक आ सकता है 60,300 तक। अब बोलोगे सर अब मार्केट नीचे जाना चाहिए ही जाना चाहिए, भाई देखो मैं जबरदस्ती का नेगेटिव नहीं होता, मार्केट इसके नीचे निकल जाएगी मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होऊंगा, लेकिन भाई आपको सोचना पड़ेगा कि कब नेगेटिव होना है कब पॉजिटिव होना है। जब दुनिया मुझे दिख रहा है कि ट्रैप बनना है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि चीख चीख के भाई ये ट्रैप है, तो मैं ट्रैप क्यों ना बोलूँ, मैं जबरदस्ती का क्रैश क्यों बोलूँ, मुझे इतना समझा दो ना, मैं क्यों क्रैश बोलूँ, ये ट्रैप है तो ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था भाई ट्रैप है क्रैश नहीं है, वो वैसे ही हुआ। अब मार्केट इसको क्रॉस करता है तो एक बड़ा मूव आ सकता है, सिंपल है ठीक है। और हमने आज एक्सपेक्ट किया था वैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल्स में बनी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो क्या शानदार डबल बॉटम बना के या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मैंने आपको इधर बताया, ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में बताया हेड एंड शोल्डर बनना है क्लियर, ये मेरे टेलीग्राम पे 12:10 पे पोस्ट किया हुआ है ठीक है। तो अभी तक आपने जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैठ है ना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, आपको जरूर ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, लेकिन लर्निंग भरपूर मिलती है उसके अंदर ठीक है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करो और सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद ये मैसेज जरूर पढ़ लेना ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेक प्रोफाइल बने हुए हैं तो उनके चक्कर में मत पड़ना भाई, एक ही चैनल है मेरा तो उसी से आपको ज्वाइन करके लर्निंग पूरी अपनी लेनी है ठीक है। अब आ जाते हैं, मैं सीधा इस पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर चलूंगा, थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करूंगा जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना हो। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दिख गया, मिल गया, मजा आ गया ठीक है, लेकिन अभी निफ्टी का ब्रेकआउट बचा है, समझ में आया, निफ्टी का ब्रेकआउट बचा है इस ट्रेंड लाइन का। तो कल क्या हो सकता है, पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर सकते हैं, पहली बात तो 59,500 तक डेफिनेटली जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हो, वन गो में जा सकते हैं, अच्छा खासा कंसोलिडेशन करा हुआ है तो ये वन गो में जाके 59,500 को चैलेंज कर सकता है और फिर हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न, सॉरी कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न जो है बना सकता है, कप विद हैंडल बना के 59,500 का ब्रेकआउट देके इसको रिटेस्ट करेगा, देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ भाई मजा आ रहा है ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि सर एक्सटेंडेड मूव सा लग रहा है, तो एक बार को बाउंस पीछे की साइड वापस आ सकता है, तो उस सपोर्ट को लिख लो, कौन सा सपोर्ट रहेगा, वो सपोर्ट आपका रहेगा ये वाला एरिया ठीक है, ये एरिया जो है आपका सपोर्ट का काम करेगा कल की डेट में, ये अच्छा सपोर्ट है ऐसी बात नहीं, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है ठीक है, ध्यान रखना ये आपका लगभग है 59,150 का लेवल ठीक है, 59,150 का जो लेवल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट जोन काम करेगा कल के लिए। एक बार वापस आ सकते हैं इधर, एक हैमर कैंडल बनाते हैं मान के चलो, तो एक शुरुआत हो सकती है दोबारा से और इसको हम पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता हम तोड़ेंगे, ये लेवल को हम सपोर्ट की तरह मान के चलते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन करके चलो, शाम को डेटा वाला सेशन मिस मत करना। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।